कालाभ्राभां कटाक्षैरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां च दश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर। सितंबर के महीने में ये मेष राशि वालों का क्या कुछ होने वाला है, मेष राशि वालों को किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं, कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, चित्त को सावधान करने की आवश्यकता है, मन स्थिति को एकाग्र करने की आवश्यकता है। आज के इस परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है या सदियों से जो कुछ भी होता आ रहा है, ये सब कुछ ग्रहाधीनम जगत सर्व, ग्रहों के ही अधीन ये सारा संसार व्याप्त है। इसीलिए इसे कहते हैं ग्रह लीला। ग्रह लीला में अनेक तरह के उतार चढ़ाव, अनेक तरह के पड़ाव देखने को मिलते हैं। आपको यह मानना होगा कि आपका एक एक क्षण, एक एक पल जो है, ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, गोचरी स्थिति और आपके अपने जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के साथ किस तरह का तालमेल और आपके अपनी जन्मकालिक राशि के साथ गोचरी ग्रहों का तालमेल, ये किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर इस राशिफल का निर्माण करते हुए आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से हम आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। इसीलिए दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बस सनातन धर्म की इसी पराकाष्ठा को उजागर करने के लिए मैं आप सबके लिए इसी भावनाओं के तहत, इसी भावना को लेकर के और ये सब कार्य लोक कल्याण, जन कल्याण, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावनाओं को लेकर के ये सब कार्य करते हुए आ रहा हूँ। तो इसीलिए दर्शकों, आप बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, ये ध्रुव सत्य है कि बिना उस पिता परमेश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी हिलता नहीं है। अगर ये पत्ते भी वृक्षों पर हिलते हैं तो ये उसी के इशारे पर, परमेश्वर के इशारे पर हिलते हैं। ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो उसी के इशारे पर बदलते हैं। ग्रह किसी को राजा बना देते हैं, किसी को रंक बना देते हैं, तो ये भी उसी के इशारे पर। क्योंकि अपनी जो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता का निरूपण करने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। केवल अणोरणीयान महतो महियान, वही पिता परमेश्वर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करता धरता है। इसीलिए ग्रहों की गोचरी स्थिति को आपकी अपनी राशि के अनुसार जो हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हुए, तालमेल बैठाते हुए जो राशिफल बनाते हैं, निश्चित तौर पर यह आपके लिए आपके मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध हो रहा है। तो आइए यहाँ पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आकाशीय सौरमंडल में
ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी अपनी राशि से कौन से किस भाव पर, किस राशि पर, कहाँ पर, किस तरह से क्या क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हुए क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में। दर्शकों बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को यहाँ पर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 नंबर का अंक है, ये जोड़िया का ये नक्शा है और इस पर 12 खाने हैं। ये 12 खाने 12 राशियों के द्योतक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इनको 12 भावों की संज्ञा भी दी है। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के आपकी जो अपनी मेष राशि है, मेष राशि के जो स्वामी हैं ये हैं आपके मंगल देवता। आपकी अपनी राशि मेष राशि के स्वामी मंगल देवता को नमन करते हुए और आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि यहाँ पर मैंने पहले खाने पर यानी प्रथम भाव पर लिखी हुई है। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके लग्न की राशि भी हो, तो आपके ये लग्न की राशि में मेष राशि यदि है तो आपके लग्नेश भी मंगल देवता ही होंगे। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेष राशि पर मैंने 4 लिखा है और ये मेष राशि यानी 1 नंबर का अंक जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ये यहीं पर लिखा हो या आपका लग्न मेषी हो। इससे भिन्न स्थिति में भी आपका लग्न हो सकता है और ये 1 नंबर की राशि द्वितीय भाव से लेकर के 12 भाव तक में कहीं पर भी लिखी हो सकती है और जहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा होगा वहीं पर चा करके संकेत किया होगा। तो ये आप चा का मतलब आप अपनी चंद्र राशि को समझें, यानी कि जन्मकालिक राशि को। तो दर्शकों यहाँ पर गोचर में ग्रहों की स्थिति जो आपके सामने में परिलक्षित हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य देवता सभी ग्रहों में प्रधान माने जाते हैं और ग्रहों के राजा कहलाते हैं। तो प्रधान ग्रह से ही हम, प्रधान देवता से ही हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं सूर्य देवता की स्थिति को दर्शाते हुए। आपकी अपनी राशि मेष राशि से सूर्य देवता इस समय पंचम भाव पर यानी कि सिंह राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। अब सिंह राशि आप देख सकते हैं सूर्य देवता की यह अपनी स्वयं की राशि है। यहाँ पर सूर्य देवता पंचम स्थान में अपनी राशि में बैठ करके अत्यधिक बलवान है यहाँ पर और ये स्थिति इनकी 16 सितंबर तक ये सिंह राशि पर बने रहेंगे। 17 सितंबर के दिन ये कन्या राशि पर आ जाएंगे और कन्या संक्रांति के नाम से 17 सितंबर को संक्रांति का दिन होगा। संक्रांति के पुण्य काल में प्रातः काल के समय स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म आदि करने का जो शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है उसके अनुसार तत्वत व्यवहार करते हुए अपने घर के सामान्य जल में गंगा जल मिलाते हुए उस जल से भी आप स्नान करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है और उसी से अपने पितरों को जल आदि दान करते हैं, तर्पण विधि से और श्राद्ध विधि से पिंड दान करते हैं, उसका भी आपको पुण्य फल मिलता ही मिलता है। तो दर्शकों, जो लोग गंगा स्नान करने में समर्थ हैं उनको चाहिए कि जो है गंगा स्नान करें और पावन पवित्र नदियों में स्नान करें और तत्पश्चात अपने बताए हुए विधान के अनुसार कर्म करें, निश्चित सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य देवता पंचम स्थान पर, क्योंकि पंचम स्थान जो है ये विद्या बुद्धि का स्थान है, तो पंचम स्थान पर सूर्य देवता यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चंद्र देवता कुंभ राशि पर है, कुंभ राशि से फिर ये मीन राशि पर संचरण करेंगे। यह स्थिति जो है कुंभ और मीन राशि में ये आपके पहले ही दिन बनते हुए यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए चंद्र देवता कुंभ राशि में रहेंगे पहले सितंबर के दिन और उसी दिन फिर ये अपने 9 बजे के बाद ये अपने मीन राशि पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्र देवता की जो स्थिति है
सवा 2 दिन के लिए एक राशि पर रहते हैं और इसी क्रम में ये आगे आकर के फिर से जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि यानी कि अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे इन 12 भावों की, 12 राशियों की, फिर से मेष राशि में आएंगे तो सितंबर का महीना ये पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर मंगल देवता की बात करते हैं। मंगल देवता यहाँ पर कन्या राशि पर इस समय में संचरण कर रहे हैं, यानी आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर। और 6ठे स्थान पर मंगल देवता की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। त्रिखटे एकादशे भौमा, त्रिखटे एकादशे शनि, त्रिखटे एकादशे राहु, इन स्थानों पर त्रि मीन्स 3, खट मीन्स 6, एकादश मीन्स 11वां भाव, 3, 6 और 11, इनमें यदि शनि देवता की स्थिति हो, मंगल देवता की स्थिति हो, राहु देवता की स्थिति हो तो ये स्थान संबंध बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर दर्शकों अब मैं आपको बताऊंगा कि भौम देवता की स्थिति के बाद में बुध देवता की स्थिति। बुध देवता सिंह राशि पर संचरण करते हुए यहाँ पर अपनी इस स्थिति को आगे बढ़ाते रहेंगे। बुध देवता की स्थिति के साथ गुरु देवता की स्थिति है यहाँ पर मेष राशि पर। शुक्र देवता की स्थिति आप देख सकते हैं कर्क राशि पर। शुक्र देवता आपकी अपनी राशि से 4थे स्थान पर, शनि देवता एकादश स्थान पर, लाभ भाव में राहु देवता की स्थिति मेष राशि पर और केतु देवता आपकी राशि से 7वें स्थान पर यानी कि तुला राशि पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह का जो बन रहा है, यहाँ पर आपके उत्साह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सितंबर के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होकर के काम करते हुए देखे जा सकते हैं। आप जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनके द्वारा अधिक से अधिक सहयोग आपको मिलने वाला है। घर कुटुंब परिवार और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, क्षणिक रूप से आप इरिटेट होते हुए, क्रोधित होते हुए, आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, इस तरह के लक्षण भी सितंबर के महीने में आने वाले हैं। यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो प्रातः काल के समय में भगवान सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रक्त चंदन आदि मिलाकर के थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें और सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर के और वहाँ पर कोई पुष्प आदि का पौधा हो या तुलसी माँ का पौधा हो तो उस पर जो है जल गिराएं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। इस तरह से आदि आदि सूर्य भगवान के इन नामों का उच्चारण करते हुए जल दें और सूर्य नमस्कार करें। निश्चित तौर पर आपका आत्मबल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि आपकी जो सोशल समाज में जो आप सोशल वर्क करते हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन कामों को करने में सितंबर का महीना आपको सफलता की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। अत्यधिक रूप से मानसिक सुख शांति, धन धान्य आदि की वृद्धि, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग परिलक्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए अहम सौभाग्य की बात है कि ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से सितंबर के महीने में खुशियां ही खुशियां देने वाला है और आप खुशियां ही खुशियों को बटोरने वाले हैं, खुशियों को ही बटोरने वाले हैं। इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर
राजनीतिक लोगों के साथ आपका जो आपसी तालमेल है ये बहुत अच्छा बनने वाला है। बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप राजनीति के क्षेत्र में, अभी तक कोई पद नहीं मिला, अभी तक राजनीति के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई सम्मान अर्जित नहीं कर पाए हैं। सितंबर के महीने से आपकी वो शुरुआत होने वाली है जिससे कि आप बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के सामने उन लोगों के छक्के छुड़ाने में समर्थ होंगे और राजनीति के क्षेत्र में आप अपना सिक्का जमाने में भी सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाणी से आप जो कुछ भी जिसको भी व्यवहार में कुछ भी कहें, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि उत्तेजित होकर के आप किसी भी तरह की कोई भी वार्ता करते हैं तो आप कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट ये आपके अपने मान सम्मान आदि के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, बच करके रहिए। दूसरा, सितंबर के महीने में ओम हनुमते नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन आप एक माला जाप अवश्य करें, ओम हनुमते नमः। और प्रत्येक मंगलवार के दिन अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हैं निकटस्थ हनुमान जी संकट मोचन जी के मंदिर में जा कर के एक धूप बत्ती और सिंदूर में चमेली का तेल और ये सब आपस में मिला करके हनुमान जी महाराज की मूर्ति में लेप करवा दें और साथ में एक चोला चढ़ा दें और तुलसी दल की माला बना करके वह भी चढ़ा दें। निश्चित तौर पर, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है ये संकट मोचन है, इनका दूसरा नाम संकट मोचन है और ये बल बुद्धि विद्या ऐश्वर्य के मालिक हैं। तो तुरंत जैसे ही आप ये सब काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों में आपका जो एकाधिपत्य अधिकार होगा वो आपको मिलने लगेगा। संतान पक्ष से किसी भी तरह की कोई चिंता न करें, भरोसा रखें ऊपर वाले में, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति दिख रही है, यदि अभी तक संतान योग नहीं बना है, शादीशुदा हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सितंबर के महीने में कुछ ऐसी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली। जिन लोगों को संतान है और अपने संतान पक्ष को लेकर के उनके व्यवहार को लेकर के कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, तो ये हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता से आपको आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार की शांति मिलने वाली है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग आप यदि चाहते हैं कि इस महीने में कहीं पर भी एक छोटा सा आपका आशियाना हो जाए, एक छोटी सी ज़मीन ले लें, उस ज़मीन पर थोड़ा सा अपना घर बनवा लें, तो आप निश्चित तौर पर आप ऐसा करने में समर्थ रहेंगे। आप अच्छी बात है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और लेकिन 16 सितंबर से पहले पहले आप ये सब कुछ कर डालें तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। अन्यथा आपको अगले 1 महीने तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा। दर्शकों, आत्मविश्वास की स्थिति को बनाए रखें। अपने छोटे अनुजों का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग ये आपके लिए अपेक्षित है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की स्थिति कभी भी बन सकती है। और दूसरी तरफ माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के माता को गर्दन से रिलेटेड और घुटनों से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं उपस्थित होने वाली, और पिताश्री को हृदय से रिलेटेड और कमर से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं प्रदर्शित होने वाली हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए माताश्री और पिताश्री के स्वास्थ्य का, और उन पर जितना आप ध्यान देंगे उतनी आपके घर कुटुंब परिवार में माता पिता की और भगवान की अपार कृपा बरसेगी। पिता परमेश्वर की अपार कृपा बरसेगी, आपके सभी काम बनने लगेंगे। इसी के साथ में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अन्य कॉम्बिनेशन आप बन रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, राजकीय सेवा
और राजकीय शासन सत्ता का लाभ अभी तक आप बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है। एक बार एग्जाम दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, नहीं कुछ हो रहा है। सितंबर के महीने में कुछ ऐसे शुभ संकेत आपके लिए मिलने वाले हैं। निराशाजनक स्थिति आपकी हटने वाली है और शुभजनक स्थिति आपके सामने में प्रदर्शित होने वाली है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ व्यक्तिगत, यदि आप कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिला, पदोन्नति नहीं हुई, थोड़ा सा इंतजार और करने की आवश्यकता है। आगे भविष्य में व्यक्तिगत रूप से आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और आप अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग, ननिहाल पक्ष से मामा मामी के द्वारा सम्मान जनित बातें और व्यवहारिक तौर पर आर्थिक सहयोग और आकस्मिक रूप से नाना के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताग्रस्त योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी रखें। और ऋण रोग और शत्रु का ये 6वां भाव है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल हतोत्साहित न हो। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें। और आकस्मिक रूप से चोट आदि का भय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लापरवाही करते हुए गाड़ी न चलाएं, बहुत जल्दीबाजी में गाड़ी न चलाएं, अपना ध्यान भंग न करें। जब आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग के दौरान आप अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जो है कानों में मोबाइल लगा, जो है अपना ईयरफोन लगाए रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है, ध्यान भटक जाता है और अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मेष राशि वालों के लिए इस महीने में इस तरह की घटनाएं अत्यधिक रूप से घटने के संकेत मिल रहे हैं। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। बहुत दूर जा रहे हैं तो अपने साथ किसी कुशल ड्राइवर को लेकर जाइए, तो आपका सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ दर्शकों, आगे फिर से मैं बताना चाहूँगा कि गृहस्थ जीवन के क्या हाल हैं आपके। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंध में थोड़ा सा कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैचारिक मतभेद ना हो, तो निश्चित तौर पर आप एक दूसरे के विचारों को साझा करें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतें। और यदि आपको लग रहा है कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई अनौपचारिक रूप से किसी भी तरह की कोई बात व्यवहार पति पत्नी के आपसी तौर पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा, इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन जाप करें। और एक मंत्र और बताऊंगा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर घर को परिवार में शांति मिलेगी। और शेयर मार्केट में आप यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप थोड़ा सा बचें। दूरदेशी यात्राएं आपकी सफल रहेंगी, चाहे उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्राएं हो, चाहे दक्षिणी पूर्वी की हो, चाहे दक्षिणी पश्चिमी देशों की यात्रा हो, चाहे उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा हो। तो ये यात्राएं आपके लिए सफलता की ओर आपको ले जाने वाली हैं। स्थानीय यात्रा भी आपकी बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाली है और धार्मिक यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं। दर्शकों, आप यदि चाहते हैं कहीं तीर्थ स्थानों में जाकर के भ्रमण करें और निश्चित तौर पर आप भ्रमण करें और आपको सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, इस महीने का आपका जो यहाँ पर लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 5 नंबर, और जो आपका लकी कलर है ये है लाल कलर। तो दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं अपने नए व्याख्यान के साथ, नए वक्तव्यों के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें।
और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।